अभय सिंह शादी के बंधन में बंध चुके हैं। उन्होंने फरवरी महीने में शादी में कर्नाटक की इंजीनियर के साथ शादी कर ली है। शादी के बाद वो पहली बार देखे गए हैं। अभय की पत्नी का नाम प्रतीका है। दोनों ने 15 फरवरी को महाशिवरात्रि पर हिमाचल के अघंजर महादेव मंदिर में जाकर शादी की थी। इसके बाद 19 फरवरी को कोर्ट मैरिज की। अभय सिंह की शादी का खुलासा तब हुआ जब वो अपनी पत्नी के साथ अपने पिता के चैम्बर में पहुंचे। बता दें कि अभय सिंह के पिता एक वकील हैं। अभय सिंह की पत्नी का नाम प्रतीका है और वो कर्नाटक की रहने वाली है। आईआईटी बाबा की पत्नी भी एक इंजीनियर है। एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में प्रतीका ने बताया कि उनकी अभय सिंह से 1 साल पहले मुलाकात हुई थी। मुझे इनका नेचर बहुत पसंद आया, फिर हम दोनों ने शादी करने का निर्णय लिया। हम अपने सास ससुर से मिलने के लिए झज्जर आए हैं। हम आगे सनातन यूनिवर्सिटी बनाने का भी विचार कर रहे हैं। तो आईआईटी बाबा जो कि फेमस हुए थे महाकुंभ से प्रसिद्ध हुए, जहां पर अब उन्होंने शादी कर ली है। तो बता दें कि आईआईटी बाबा ने मुलाकात की और उसके दूसरे दिन उन्हें प्रपोज कर दिया। तो तमिलनाडु के आश्रम से लव स्टोरी की शुरुआत हुई है। हम सास ससुर से मिलने झज्जर आए हैं। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि पर हिमाचल में इन दोनों ने शादी रचाई थी। हिमाचल के अघंजर महादेव मंदिर में जाकर शादी की थी और उसके बाद 19 फरवरी को बता दें कि अभय सिंह उर्फ आईआईटी बाबा 3 मार्च 1990 झज्जर के सासरौली गांव में पिता करण सिंह, मां शीला देवी और उनकी छोटी बहन है। पढ़ाई उनकी जो आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बीटेक की हुई है। 2020 में कनाडा जाकर एक कंपनी में काम भी किया है। वहीं 2021 में भारत आने के बाद फोटोग्राफी करने लगे। 2024 में परिवार से दूर हो गए, नंबर तक ब्लॉक कर दिए। 2025 में प्रयागराज महाकुंभ में बाबा के वेश में दिखाई दिए। उसके बाद 2026 में कर्नाटक की रहने वाली प्रतीका से उन्होंने शादी रचाई है। 19 जनवरी 2025 को जूना अखाड़ा के शिविर से निष्कासित भी हुए हैं। साधुओं पर टिप्पणी पर उन पर एक्शन भी हुआ है। तो मार्च 2025 में जयपुर में गांजे के साथ गिरफ्तार भी हुए थे आईआईटी बाबा। पुलिस ने एनडीपीएस में केस भी दर्ज किया था इनके खिलाफ। तो 3 मार्च 1990 झज्जर के ससरौली गांव में इनका जन्म हुआ था। 3 मार्च 1990 झज्जर में ससरौली गांव में इनका जन्म हुआ था। पिता करण सिंह है, मां शीला देवी है और इनकी एक छोटी बहन भी है। आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में इन्होंने बीटेक की हुई है। 2020 में कनाडा जाकर एक कंपनी में इन्होंने काम भी किया है और उसके बाद 2021 में भारत आने के बाद फोटोग्राफी भी की है। 2024 में परिवार से दूर भी हुए थे, नंबर तक उन्होंने ब्लॉक कर दिए थे। 2025 में प्रयागराज महाकुंभ में बाबा के वेश में भी दिखाई दिए, जहां से उन्हें काफी प्रसिद्धि मिली थी। उसके बाद 2026 में कर्नाटक की रहने वाली प्रतीका से उन्होंने शादी की। और इसी खबर पर आचार्य राज मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, जैसे कि आप जानते हैं कि आईआईटी बाबा जो कि अपने आप को बाबा कहते हैं, अभय सिंह, उन्होंने अभी शादी रचा ली है। आध्यात्मिक गुरु अपने आप को मानते हैं। महाकुंभ से फेमस हुए थे, काफी उनको प्रसिद्धि भी मिली थी, काफी सारे उनके फॉलोअर्स भी हैं। सोशल मीडिया पर भी काफी वो एक्टिव दिखाई देते हैं और अब उन्होंने शादी कर ली है। तो क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले इसके बारे में? ये और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप ही के न्यूज स्टूडियो में उन्होंने मेरे ऊपर चाय डाला था, एक गरम मग डाला था और वो वीडियो बहुत वायरल हुई थी, पूरी दुनिया ने देखा था। उस विषय पर भी हमने कहा था। एक सबसे बड़ा मुझे बहुत अजीब एक विषय नजर आता है। श्री रामचरितमानस में एक चौपाई है कि सकल कर्म कर थक्यो गोसाई और सुखी न भयो अबहि की नाई। जीवन में ऐसा कोई कर्म नहीं जिसको ना किया हो और फिर हम मान लेते हैं। अच्छा, एक और मुझे बड़ी बड़ी विडंबना होती है इस समाज से, बाबा शब्द ऐसे लेकर के चला जाता है ना, मतलब किसी के आगे भी कोई पीला कपड़ा पहन ले, कोई टीका लगा ले, बस सीधे आप उसको बाबा घोषित कर दीजिए। आप ऐसे किसी को कैसे बाबा घोषित कर सकते हैं भाई? एक मौलवी पकड़ा जाता है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो लड़कियों को बहलाता है, फुसलाता है, धर्म परिवर्तन करता है, बलात्कार करता है, और फिर हम उसको बाबा घोषित कर देते हैं। मैं कैसे मान लूं अभय सिंह को? मुझे बताइए किस धर्म के अंदर लिखा हुआ है, किस शास्त्र के अंदर लिखा हुआ है कि जहां बाबा शब्द लगा करके और आप चर्स बेचें या गांजा बेचें या आपके कमरे में अफीम पाया जाए या चर्स पाया जाए या गांजा पाया जाए? आप सब लोगों ने देखा, वो जयपुर के अंतर्गत हुआ था। संत की एक क्राइटेरिया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में बहुत स्पष्टता के साथ लिखा है
कि संत हृदय नवनीत समाना और कहा कबिन को कहा ही न जाना, संत सहाय दुख पर हित लागी और पर दुख हेतु असंत अभागी। मतलब ये संत के लक्षण, जिस विवाह के अंतर्गत माता पिता तक को इनवाइट ना किया जाए, क्या मैं मानता हूं कि वो संत का विवाह हो सकता है? आज के बाद आप लोग शायद उस वीडियो को आप देख लोगे, मुझे और दिक्कत नहीं है, अभय सिंह विवाह करें, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, गृहस्थ धर्म का पालन करें, गृहस्थ धर्म शास्त्र के अंदर कहीं बेकार नहीं बताया गया है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि फिर बाबा वाला शब्द कैसे यूज कर लिया जाता है। आप एक टाइम पर, याद होगा आपको, यही अभय सिंह थे जिन्होंने कहा भगवान कह रहा है, स्वघोषित भगवान अपने आप को बोल दिया, भगवान कह रहा है कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत करके दिखा दे, भगवान कह रहा है विराट कोहली ये करके दिखा दें। अब आप बताइए, और इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई थी, मैंने भी उसमें प्रेडिक्शन किया था कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी, कहां गया वो भगवान? ये भगवान, तो भगवान का अपमान है या नहीं है? एक समय पर आपको इनका शब्द याद होगा कि मैं शिव हूं, पार्वती ढूंढ रहा हूं, मैं कृष्ण हूं, मैं राधा ढूंढ रहा हूं। तो मुझे लगता है कि समाज को यह देखने की जरूरत है, विवाह करने से मुझे कोई उस पर आपत्ति नहीं है, सबको गृहस्थ धर्म का पालन करने का अधिकार है, विवाह करने का अधिकार है, लेकिन धर्म का अपमान करने को किसी का अधिकार नहीं है। जिस प्रकार से जो दुनिया जो बाबा कहकर के किसी को भी स्वघोषित कर देती है, बाबा कहना शुरू कर देती है, मुझे लगता है ये, मुझे मीडिया से इस पर वो है कि मीडिया ने शायद दिखा करके उस व्यक्ति को काम किया, काम में अच्छा रिस्पांस नहीं रहा, पहले किसी लड़की के साथ प्रेम इत्यादि था, निकल कर आया था, मैं उस पर नहीं जाऊंगा वो सच था या गलत था। उसके बाद निकल करके आया कि वो व्यक्ति बस एक पीला कपड़ा पहन करके कुंभ में कोई नजर आ गया तो किसी मीडिया ने जाकर के उसको कैप्चर कर लिया, क्योंकि उसने आईआईटी किया हुआ था, इस कारण से उसको बस आईटीएन बाबा कह दिया गया। मुझे लगता है इनमें हम सबको ये ध्यान देना चाहिए कि ऐसे ही किसी को बाबा नहीं कह देना चाहिए। ऐसे किसी को बाबा कह देने से धर्म की उपहास होती है, सनातन की उपहास होती है। और हां, अभय सिंह ने मैरिज किया है, मुझे उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन अगर उस मैरिज में माता पिता पहले सम्मिलित होते तो मुझे इस बात की खुशी होती। मैं फिर भी उसको कहता कि ये शास्त्र सम्मत शादी है। मेरे दृष्टि से तो शास्त्र सम्मत शादी भी नहीं, इस शादी को शास्त्र सम्मत थोड़ी ना कहा जाएगा। जिस शादी में माता पिता को ना बुलाया जाए, जिस शादी के अंतर्गत शास्त्रोक्त जो परंपरा है उसका पालन ही ना किया जाए, उसको आप किस प्रकार के मैरिज की बात कर लेते? ठीक है, हमारे यहां 7 प्रकार के विवाह का वर्णन है और उसमें भी इस प्रकार के विवाह को शास्त्रोक्त मान्यता नहीं है। ब्रह्म विवाह का वर्णन है, प्रजापत्य विवाह का वर्णन है, जो जनरली विवाह किया जाता है वो प्रजापत्य विवाह कहा जाता है। प्रजापत्य विवाह के अंतर्गत दोनों परिवारों का सम्मिलित होना इंपॉर्टेंट है, शास्त्रोक्त विधि के साथ उस विवाह का होना इंपॉर्टेंट है। तो क्या उन शास्त्रोक्त विधियों का पालन अगर कोई अपने आप को संत कहने वाला, अपने आप को भगवान कहने वाला, अपने आप को बाबा कहने वाला अगर वो व्यक्ति उन शास्त्रोक्त विधियों का पालन नहीं करता है, तो मेरे दृष्टि से उसको ये नहीं कहा जा सकता कि वो बाबा शब्द अपने आप को घोषित कर सके, मुझे ये लगता है। जी, तो आप ये इसको कैसे देखते हैं कि अगर कोई शादी करता है, अगर कोई बाबा है, कोई संत है, उसके लिए गृहस्थ जीवन कैसे आध्यात्मिक जीवन पर असर डालता है? तो क्या उसको शादी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि गृहस्थ धर्म जो है वो आध्यात्म पर असर डालता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गृहस्थ धर्म इस संसार का सबसे सुंदर धर्म है। मैं सबसे पहले एक बात आपको बता देता हूं, मुझे लगता है कि अगर आप अभय सिंह की बात करेंगे, मुझे लगता है कि धर्म का इन्होंने पालन ही नहीं किया है। बड़ा क्लियरिटी से ये बात कह रहा हूं। व्हाट इज धर्म? धर्म क्या है? आप सोचिए, धर्म एक्चुअल में, अगर परमात्मा ने मुझे कोई स्पेशल क्वालिटी दे करके भेजा है, आप एंकर है ना, आपका ये धर्म है। परमात्मा ने आपको एंकरिंग करने के लिए, समाज तक अच्छा ज्ञान पहुंचाने के लिए, समाज को आप नॉलेज पहुंचाने के लिए भेजा है। बहुत लोग एंकरिंग के लिए तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन आप जैसा एंकर नहीं बन पाया, परमात्मा ने अपॉर्चुनिटी दी है। अब आप एंकरिंग छोड़ करके अगर साध्वी का कपड़ा पहन करके और बाबा बन जाए ना, तो फिर आप धर्म का पालन नहीं कर रही, क्योंकि आपने अपने एंकरिंग धर्म का पालन ही नहीं किया। अगर परमात्मा ने यह कृपा किया था अभय सिंह पर कि उन्होंने शायद मुंबई या जहां से भी उन्होंने आईटी की शिक्षा प्राप्त की, जिसके लिए बहुत सारे लोग वहां एडमिशन के लिए मरते हैं, बहुत सारे लोग उस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए मरते हैं, उसके बाद परमात्मा ने उनको एक धर्म दिया था कि आप इस पद पर आए हैं, इससे समाज का कुछ भला कीजिए, समाज का सुधार कीजिए, समाज को आगे लेकर के जाइए। फिर उस व्यक्ति ने उस धर्म को छोड़ करके, मुझे लगता है कि शायद कर्म के डर से
ये कर लेना कि मैं पीले कपड़े पहन लूं, मैं फिर बाकी जो कुछ नशे इत्यादि हैं उनका सेवन करना शुरू कर दूं और फिर मैं आकर के जो है वो इनसे भाग करके बाबा बन जाऊं, ये मुझे लगता है धर्म से विमुखता है, ये धर्म नहीं है। धर्म ये है कि माला घर में भी बैठकर जपा जा सकता था, भगवान की सेवा घर में भी बैठकर की जा सकती थी। आईटी जो उन्होंने पढ़ाई किया था उससे समाज के कल्याण के लिए, समाज की भलाई के लिए कुछ कार्य करते, समाज जिससे आगे जाता, प्रकृति जिससे आगे जाती, देश जिससे आगे जाता, घर में भी बैठ करके श्रद्धा से माला को जप सकते थे। उससे अपने प्रोफेशन को छोड़कर भागने की आवश्यकता नहीं थी। माता पिता का सम्मान करते हुए और अपने गृहस्थ धर्म का पालन कर सकते, तो फिर उस व्यक्ति को आप धार्मिक कहां से कह सकते हैं? तो विवाह कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, सारे हमारे ऋषियों ने विवाह किया है, उसका वर्णन है, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन विवाह में रहते हुए भी अगर आपने पहले धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं तो फिर अगले धर्म का आप पालन नहीं कर पाएंगे। और मैं गारंटी देता हूं, थोड़े दिन बाद रुक जाइएगा, आपको डिवोर्स होता हुआ भी नजर आएगा और फिर आपको बाबा के बजाय ये किसी और वेश में नजर आएंगे, पक्का कह सकता हूं। जी, तो आप तो इसके बारे में कहना चाहते हैं, आईआईटी बाबा हैं जो कि लोगों ने भी नाम दिया है, बहुत सारे फॉलोअर्स भी हैं इनके, सोशल मीडिया ने इनको रातों रात ही प्रसिद्ध कर दिया। अगर हम बात करें, पहले महाकुंभ में आए, महाकुंभ से उन्होंने अपनी कोई भविष्यवाणियां की मैच को लेकर और भी बहुत सारी बातें इन्होंने कही, सोशल मीडिया पर आए, लाखों उनके फॉलोअर्स भी हुए। और कुछ भी नहीं हुआ था परमजीत जी, ध्यान रखिएगा, जितनी भविष्यवाणियां की थी सारा गड़बड़ हुआ। जो आपके स्टूडियो में जो शो हो रहा था वो इसी विषय पर, शो ही इसी विषय पर हो रहा था। मैं जो क्वेश्चन पूछने आया था उस कार्यक्रम में, मेरा तो विषय यही था कि भाई मैं पूछूं संत के लक्षण होते क्या हैं, सामने वाले को पता भी या नहीं पता। तो ये बाबा रील वाले बाबा थे, रियल वाले बाबा नहीं थे। तो आपको ये लगता है ढोंगी बाबा थे? मैं अपने शब्दों से बाबा नहीं होकर के, जब कोई वो भेष बनाता है, कालनेमी का क्या भेष, कालनेमी आपको लगता है बाबा थे? कालनेमी के बारे में सुना होगा आपने, श्री रामचरितमानस के अंतर्गत उनकी चर्चा आती है, हनुमान जी उनसे मिलने के लिए जाते हैं, जब वो हनुमान जी का रास्ता रोकने का प्रयास करते हैं, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं तो वो अच्छे पीले कपड़े उपड़े पहन करके बड़ा अच्छा बन करके और भगवान राम के युद्ध का प्रोडिक्शन करते हैं कि राम और रावण का युद्ध हो रहा है और उसमें ऐसा होगा वैसा होगा। हनुमान जी को बाद में पता चलता है कि अरे ये तो ढोंगी बाबा है, तो बाबा ही नहीं, ठीक है, और हनुमान जी उनका वध करके और वहां से जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बाबा के नाम पर इस संसार में, बाबा हमारे यहाँ एक बहुत सम्मानीय शब्द है और बाबा का नाम लेकर के बहुत सारे लोग इस समाज में धर्म से विमुख हो रहे हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए, मैं इनको कह दूं कि अच्छे बाबा हैं, तो क्या हमारा जो युवा है ये सोचे कि बाबा बन करके भी ड्रग्स या गांजा या इस प्रकार की चीजों का सहयोग लिया जा सकता है? क्या आप मानते हैं बाबा के लक्षण हो सकते हैं? क्या मैं अपने युवा को कहूं कि इनको फॉलो करें? जी 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 बिल्कुल। आप अपने शब्दों में बताइए, एक बाबा जो कि लोगों की अपेक्षा होती है बाबा से कि बाबा होते कैसे हैं, आप अपने शब्दों में बताइए। देखिए, मैं अपने शब्दों में नहीं, मैं श्री रामचरितमानस के शब्दों की बात करता हूं, ठीक है। श्री रामचरितमानस में बाबा को लेकर के, संत को लेकर के एक लक्षण है। गोस्वामी जी ने कहा है कि संत हृदय नवनीत समाना और कहा कबिन को कहा ही न जाना। गोस्वामी जी ने कहा कि जो एक संत का लक्षण है ना, जिस प्रकार एक मक्खन होता है कि मक्खन दूसरे के गर्मी से पिघलता है, संत का हृदय मक्खन की तरह कोमल होता है। नवनीत कहा जाता है मक्खन को, मक्खन की तरह कोमल होता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि उससे भी ज्यादा कोमल हो सकता है, नॉट मक्खन की तरह, मक्खन से भी ज्यादा जो है वो संत का हृदय कोमल होता है। जिसके पास बैठने से आपको शांति की प्राप्ति हो जाए, शास्त्र ने उसको बाबा कहा है, उसको संत कहा है। शास्त्र ने कहा कि संत सहाय पर, संत सहाय दुख पर हित लागी। संत जो है वो दूसरे को सुखी करने के लिए जीवन में दुख को सहन करता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ा क्लियर कहना चाहता हूं कि जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो जिसके पास भी जाते हैं, जिस बाबा के पास भी जाते हैं, उसमें ये देखिए कि ये गुण है या नहीं है। संत सहाय पर दुख हित लागी और पर दुख हेतु असंत अभागी। जो दूसरे की पीड़ा को देख करके जिसका मन द्रवित होता है, जिसका मन परेशान होता है, जो दूसरे के दुख में दुखी होता है और दूसरे के सुख को प्राप्त करने से सुखी होता है,
शास्त्र में उसको बाबा कहा गया है, शास्त्र में उसको संत कहा गया है। जिस व्यक्ति को 4 बातें बोल देने पर जिसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाए, जिसका अपने आप पर कंट्रोल ना रह जाए, मुझे लगता है उसको बाबा और उसको संत नहीं कहा जा सकता है। संत के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कहा है कि बंदम संत समान चित, हित अनहित नहीं कोय, और अंजल गति शुभ सुमन जिम सम सुगंध कर दोय। जिस प्रकार आप किसी पुष्प को अपने हाथ में ले लीजिए, ये मैं अपने शब्दों को नहीं बयान कर रहा हूं, मैं शास्त्र के शब्दों को बयान कर रहा हूं। जिस प्रकार अपने हाथ में आप कोई पुष्प ले लीजिए और वो पुष्प चाहे आपके हाथ में आए या मेरे हाथ में आए या किसी थर्ड पर्सन के हाथ में जाए, उसकी सुगंधी में कोई बदलाव नहीं आएगा। वो आपके हाथ में उतना ही सुगंध करेगा, मेरे हाथ में भी करेगा और किसी अन्य के हाथ में भी करेगा। इसी प्रकार का संत होना चाहिए, इसी प्रकार से बाबा होना चाहिए कि उसके लिए कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है। इस प्रकार का जो शब्द है वो संत के लिए कहा गया है, ये एक बाबा के लक्षण हैं। तो इस प्रकार मुझे लगता है कि अगर मैं बाबा के लक्षणों की चर्चा करूं तो बहुत बड़ी चर्चा है बाबा के लक्षणों की, लेकिन इस प्रकार का जो लक्षण मुझे नजर आता है, जैसा कि नजर आया है, मैं इसमें बाबा शब्द का प्रयोग करूं, मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं गलती होगी। मैं बाबा शब्द का तो प्रयोग नहीं कर सकता हूं। जी, श्री रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी जी बताइए प्लीज। जी आप बोलिए बोलिए। तो श्री रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी जी ने बहुत सारे संतों के लक्षण को लिखा है कि प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रत्नम कथा प्रसंगा। संतों के साथ जो है उसको शास्त्र में पहली भक्ति कही गई है, लेकिन उसका मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत जो वेद प्रकाशा। संत का लक्षण है जो भगवान पर भरोसा रखे, दृढ़ता के साथ भरोसा रखे, जो खुद को भगवान कहने का प्रयास करे। मैं सत्य कह सकता हूं वो संत हो ही नहीं सकता है। जो व्यक्ति को परमात्मा की तरफ ले जाने का प्रयास करे वो संत हो सकता है, जो सिर्फ अपने से जोड़ने का प्रयास करे वो संत हो ही नहीं सकता है। संत का लक्षण है, मैं सत्य बता रहा हूं कि जिस दिन संत के दर्शन हो जाएंगे ना, उस दिन आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस दिन आपके खुद के अंदर स्वयं परिवर्तन आ जाएगा। इस संसार के संत थे, देवरा बाबा इस संसार के संत थे, आज भी अगर नीम करोली बाबा इस संसार के संत थे, उनके दर्शन आज भी उनके वहां स्थान पर जाने से आपका जीवन परिवर्तन हो जाता है। तो संतों का जो आज क्राइटेरिया संत की बात की जा रही है, मुझे लगता है शायद कोई बहुत बिरला है जो आज संत के रूप में प्राप्त हो सकता है। थोड़ी थोड़ी बातों से मैं आपके स्टूडियो की चर्चा कर रहा हूं, जब आपके स्टूडियो में मैं आईटी बाबा के साथ प्रोग्राम कर रहा था, मुझे याद है, मैं वो पूरा इंसिडेंट अगर आप कहेंगे तो मैं पूरा इंसिडेंट बताने का प्रयास करता हूं। जी बता दीजिए प्लीज। तो वो इंसिडेंट क्या हुआ था उस दिन जब आपके स्टूडियो के अंतर्गत प्रोग्राम होना था 11 बजे, और उस जिस स्टूडियो के अंदर वो प्रोग्राम होना था वहां सारे बच्चे मौजूद थे, मैं उस शो के अंतर्गत था, वहां सारे लोग मौजूद थे। तो जब वहां पर आईटीएन बाबा पहुंचते हैं तो पहले कहते हैं बच्चों को हटा दो, मैं इनसे बात ही नहीं करूंगा। हद हो गई। संत के लिए वो बच्चे क्या मतलब हटा क्यों दिया जाए उन बच्चों को? भाई संत के लिए वो बच्चे इंपॉर्टेंट हैं या नहीं है? कोई संत आकर कहेगा कि नहीं जी हटा दिया जाए इनको, वो परिस्थिति हुई। फिर बाकायदा आईटीएन, मैं इन्हीं बाबा की बात कर रहा हूं, इन्हीं बाबा की, बच्चों बेचारे आए थे, बहुत देर से वेट कर रहे थे कि बाबा आएंगे, हम उनके दर्शन उनका भी हक है सवाल पूछने का, उनको भी जवाब चाहिए। यस। तो उसके बाद कह दिया गया हटा दो। अब बताओ उन बच्चों के मस्तिष्क पर कितनी पीड़ा हुई कि जिसको हम देखने के लिए यहां तक आए थे उसने हमें पहले ही भगा दिया। फिर कहा गया, इन्होंने ही कहा 40 मिनट तक मेरा इंटरव्यू होना चाहिए, देन आप गेस्ट को अंदर बुलाइएगा। अब आप सोचिए क्या किसी संत को यह शोभा देता? संत को आना चाहिए आप बुलाइए ना, धार्मिक लोग हैं, उनसे चर्चा करने में मुझे दिक्कत क्या है, मैं उनके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, मुझे दिक्कत क्या है, लेकिन नहीं 40 मिनट तक होना चाहिए। फिर जब आपके स्टूडियो में लाइव जब प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा था उस समय बाकायदा आपके आईटी बाबा अपने मोबाइल पर जो है, कहते थे आपके बाबा जो वो लाइव चला रहे थे इंस्टाग्राम पर कि लाइव जाना चाहिए, लाइव सब कुछ चलना चाहिए। हम लोग जब स्टूडियो में एंटर किए थे उस समय पर तो कोई चर्चा तो हुई नहीं थी, कोई बात ही नहीं हुई थी, बस ये इन लोगों को क्यों बुलाया, मुझे यहां से जाना है, मतलब छोड़िए, इन लोगों को बुलाया क्यों? अब आप सोचिए, उस समय मैंने एक ही शब्द कहा था कि अगर आप सच्चे हैं तो आपको भागने की जरूरत नहीं है,
आपका जो प्रश्न पूछा जाएगा वो सिर्फ धर्म से रिलेटेड पूछा जाएगा। उतने में अगर एक संत को इतना क्रोध आ जाए तो मैं कैसे मान लूं कि वो संत के लक्षण है, राइट? फिर आपको पता है कि आपके स्टूडियो में कुंडी नहीं है, जो आपका ब्लैक वाला स्टूडियो उसमें जनरली कुंडी नहीं है, राइट? और उसमें बाबा ने बाद में आकर के कहा कि साहब यहाँ तो कुंडी लगा दिया गया था, मुझे जान से मारने का प्रयास किया। तो ये सारी चीजें रही हैं। मुझे लगता है ये लक्षण किसी बाबा के लक्षण तो नहीं हो सकते हैं। जी। अभी क्या लगता है कि अभय सिंह उर्फ IIT बाबा है, जो अभी उन्होंने शादी कर ली है, अपने घर पर भी पहुंचे हैं, अपने माता पिता से मिले हैं, जो कि पहले उनसे दूरी बना के रखे हुए थे जब महाकुंभ में पहुंचे थे, काफी कुछ उन्होंने बयानबाजियां भी की थी, तो अभी क्या लगता है घर पर ही टिकेंगे या फिर कहीं और जाएंगे? क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात आपको बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ परमजीत जी, कि आपको मतलब शादी करने के बाद माता पिता से मिलना चाहिए। बिल्कुल। कब मिलना चाहिए माता पिता? शादी करने से के बाद मिलना चाहिए? पहले भाई शादी करने से पहले माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए। बिना माता पिता के आशीर्वाद के तो शादी होती ही नहीं भाई। जी। माता पिता का आशीर्वाद अगर शादी के अंदर नहीं हो तो मैं कैसे मान लूं कि वो शादी हो? और जब वो बिना, ये तो माता पिता को आकर के बताना है कि देखो शादी करके ले आए हैं, तुमको एक्सेप्ट करना है तो करो, नहीं तो तुम्हारी समस्या, ठीक है? तो वो परिस्थिति हमेशा विवाह की तो परंपरा जो शास्त्र की रही है, जिन माता पिता ने मतलब अपने जीवन के सुख को त्याग कर, प्रत्येक माता पिता की मैं बात कर रहा हूं, अपने जीवन के सुख को नहीं देखते हैं, संतान प्रसन्न रहे उसके लिए शायद मां गीले में सोती है और अपने बच्चे को सूखे में सुलाती है। मैं सत्य कह सकता हूं, अभय सिंह के माता पिता ने भी अपना जो उनको खुद के ऊपर खर्च करना होगा वो नहीं किया होगा। अभय सिंह को पढ़ाने में खर्च किया, अभय सिंह को पढ़ाने में खर्च किया होगा। क्या वो माता पिता ये एक्सपेक्ट करते होंगे कि अभय सिंह विवाह करके आए और फिर हमसे कहें कि साहब ये विवाह करके ले आया हूं पिताजी, आप इनको एक्सेप्ट कीजिए? आपको क्या लगता है वो घर में रहेंगे? मैं आपको गारंटी देता हूं, आप 6 महीने अगर घर में अभय सिंह जी को देख लीजिएगा तो मुझे बताइएगा, मैं तो रिस्पेक्ट के साथ ही नाम ले रहा हूं, ठीक है? तो अगर 6 महीने आप देख लीजिएगा तो बताइएगा। मेरे हिसाब से इस प्रकार का जो इस प्रकार का बिहेवियर है, जो ये व्यवहार है, ये संत व्यवहार नहीं हो सकता है। संत व्यवहार तो ये होता कि माता पिता से आकर के कहते, उनको प्रणाम करते और उनका सम्मान करते कि ये मैं धर्म पत्नी के रूप में, प्रेम विवाह था उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, वो भी मैं ये नहीं कहता हूं कि शास्त्र उसको कोई बहुत बड़ी ऐसा विषय कहता है कि नहीं करना चाहिए, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन माता पिता से आकर के प्रणाम करते कि माता पिताजी हम ये धर्म पत्नी के रूप में इनको स्वीकार करना चाहता हूं, आप सब आशीर्वाद दें, आपके साथ रह करके आपके समक्ष पितृ इत्यादि का पूजन हो, देव पूजन हो और विवाह में आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। दोनों लोगों के माता पिता, लड़की के भी माता पिता, लड़के के माता पिता वहां पर एकत्रित होते, विवाह होता, उसको शास्त्रोक्त विवाह कहा जाता है ना? ये तो आप किसी प्रकार से शास्त्रोक्त विवाह कह ही नहीं सकते ना इसको आप। और आप उनके माता पिता का फिर मैं तो माता पिता का सम्मान ही नहीं रहेगा ना यहाँ पर, परिस्थिति क्या है? तो इस प्रकार से मैं उनको बहुत दिन तक घर पे रहेंगे मैं ये भी नहीं कह पा रहा हूं। मुझे लगता है शायद थोड़े दिन बाद हम देखेंगे कि जो बाबा वाला चोला है वो भी वो उतार देंगे। मैं इस प्रकार की परिस्थिति आज ही से प्रेडिक्ट कर रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और मैं एक और प्रेडिक्ट कर रहा हूं, मैं चाहता हूं भगवान कृपा करें उनका वैवाहिक जीवन बहुत सुंदर चले। मैं आज बता रहा हूं। बिल्कुल, हमारी भी यही आशा है। उनका ये अपना फैसला है, शादी की है उन्होंने, अपने घर पहुंचे, अपनी फैमिली से मिले, तो हमारी भी यही आशा है कि वो शादी करके खुश रहे, अपने परिवार के बीच में रहे। सो फिलहाल आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।